गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नितिन कुमार शर्मा आज आपसे बात करूंगा बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। आज हमारा प्रश्न है मौखिक संप्रेषण क्या है और उसके प्रकार बताइए। बच्चों याद करो वो दिन जब मैंने आपको संप्रेषण के दो प्रकार बताए थे। हाँ सर, कौन से दो प्रकार बताए थे? बच्चों, संप्रेषण माध्यम के आधार पर दो तरीके का होता है। एक होता है शाब्दिक संप्रेषण और एक होता है अशाब्दिक संप्रेषण। अरे सर, ये शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है? बच्चों, जब आप शब्दों के माध्यम से अपने विचारों मनोभावों का आदान प्रदान करो तो उसे शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। और जब आप शब्दों का प्रयोग ना करो, बस इशारे में कोई बात कह दो तो उसे अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। याद करो, आपकी मम्मी ने कभी आपको आंख दिखा के डांटा है? कोई मेहमान आ गए हो और आपने शैतानी की हो तो आंखें दिखाई हैं? हाँ, वही है अशाब्दिक संप्रेषण। शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा पर आंखों से इशारे हो रहे हैं, सब समझ में आ रहा है। जब शब्दों का प्रयोग हो तो उसे क्या कहेंगे? शाब्दिक संप्रेषण। अब बच्चों, शाब्दिक संप्रेषण भी दो तरीके का होता है। शाब्दिक संप्रेषण भी दो तरीके का होता है। हाँ, एक मनुष्य अपने जीवन में शब्दों का प्रयोग दो तरीके से कर सकता है, तीसरा तरीका है ही नहीं। आप भी शब्दों का प्रयोग सिर्फ दो तरीके से कर सकते हो। कैसे? या तो बोलोगे या लिखोगे, बात खत्म। जब आप शब्दों का प्रयोग मुंह से बोल के करोगे तो उसे कहते हैं मौखिक संप्रेषण यानी ओरल कम्युनिकेशन। और जब आप लिख के बात करोगे इन रिटन तो उसे कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन। हम लोग बात कर रहे हैं मौखिक संप्रेषण यानी ओरल कम्युनिकेशन की। अच्छा सर, ये ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? बच्चों, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति शब्दों के माध्यम से आमने सामने प्रत्यक्ष उपस्थित होकर मुख से, मौखिक रूप से या मुख के माध्यम से अपने विचारों का, सूचनाओं का, मनोभाव का आदान प्रदान करें तो उसे कहते हैं मौखिक संप्रेषण, ओरल कम्युनिकेशन। बात समझ में आई? हाँ सर, आगे जब, फिर से सुनो, जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति आपस में शब्दों के माध्यम से बात होनी चाहिए, आमने सामने होनी चाहिए या प्रत्यक्ष उपस्थिति। आप वीडियो कॉल पे हो, आमने सामने हो, प्रत्यक्ष उपस्थिति के माध्यम से, मुख के माध्यम से, मुख से शब्द बोल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, सूचनाओं को ट्रांसफर कर रहे हो तो उसे क्या कहेंगे? मौखिक संप्रेषण। अच्छा सर, मौखिक संप्रेषण के गुण क्या होते हैं, इसकी अच्छाइयां क्या होती हैं? बच्चों, सबसे पहली बात, जब आप आमने सामने बात करते हो ना तो स्पष्ट उच्चारण करते हो, आपकी बात सामने वाले को समझ में आती है क्योंकि बात क्लियर। फोन से बात कर रहे हो, नेटवर्क कम है, बात नहीं समझ में आएगी। तो आप आमने सामने बात करोगे तो स्पष्ट उच्चारण होगा। दूसरी बात, शब्द समृद्धि। बच्चों, बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं कि किसी के ऊपर हमें गुस्सा आता है और हम शब्दों के माध्यम से बहुत कठोर बात भी शब्दों के माध्यम से प्यार से पहुंचाते हैं। इसी को कहते हैं शब्द समृद्धि। मतलब बहुत कठोर बात भी आप एक कॉमन वे में, नॉर्मल वे में प्यार से समझा सकते हो शब्दों समृद्धि के माध्यम से, और ये मौखिक संप्रेषण में ही संभव है। फिर है संक्षिप्तता। एक लंबी कहानी हो, आप उस कहानी को शॉर्टकट में समझा दोगे मौखिक संप्रेषण के माध्यम से। 3 घंटे की मूवी देख के आओ, मैं आपसे पूछूं क्या है मूवी में, क्या कहानी है, आप 3 घंटे की कहानी मुझे 5 मिनट में बता दोगे मैक्सिमम। अच्छा, और उचित लहजा। हाँ बच्चों, लहजा भी उचित होगा। अब
लड़ाई झगड़ा आप लोग करो वो तो अलग लहजा होता है, पर जब भी आप मौखिक कम्युनिकेशन करोगे एक प्रॉपर वे में, एक अच्छे ढंग से करोगे। भाषा शैली, हाँ मौखिक कम्युनिकेशन में भाषा शैली का भी बहुत महत्व है कि आप किस भाषा में बात कर रहे हो, शब्दों का उतार चढ़ाव, गुस्सा हो तो तेज बोलोगे, गुस्सा नहीं हो तो नॉर्मल बोलोगे, और आप किसी से कुछ डिमांड मांग रहे हो या कुछ किसी का फेवर चाह रहे हो तो आप एक स्लो वे में बात करोगे। भाव भंगिमा, हाँ जो व्यक्ति अपनी सूचनाएं देना चाह रहा है, आपको आपसे कुछ कह रहा है, आप उसके चेहरे को भी पढ़ लोगे, उसकी भाव भंगिमा कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, या वो जो कह रहा है वो व्यक्ति उस सूचना से कितना रिलेट कर रहा है। तो बच्चों ये है मौखिक संप्रेषण के गुण। अच्छा बच्चों, मौखिक संप्रेषण के दो प्रकार हैं, एक है पारस्परिक वार्तालाप और दूसरा है यंत्र चालित वार्तालाप। अब इसे हम आधुनिक भी कह सकते हैं। अच्छा सर, हाँ, और इसे हम पारस्परिक की जगह पारंपरिक भी कह सकते हैं। पारस्परिक वार्तालाप यानी एक व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति से भौतिक रूप से प्रेजेंट होकर बात करना। क्या? व्यक्तिगत वार्तालाप, जब दो लोग आपस में एक दूसरे के बारे में एक दूसरे के साथ बात करें। सामूहिक चर्चा, जब एक व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों के साथ बात करे, जैसे मीटिंग सेमिनार में होता है। विभागीय सभा, किसी एक डिपार्टमेंट, मान लो कॉमर्स कॉलेज में कॉमर्स डिपार्टमेंट है, कॉमर्स डिपार्टमेंट के टीचर्स आपस में बात कर रहे हैं तो वो विभागीय सभा। अंतर विभागीय सभा, कॉलेज में दो डिपार्टमेंट आपस में बात कर रहे होंगे, मान लीजिए कॉमर्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, तो वो हो गया अंतर विभागीय सभा। साक्षात्कार, इंटरव्यू, बच्चों मैंने इंटरव्यू का पूरा चैप्टर पढ़ाया है, वहां भी इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेता है तो वो क्या करता है, आपसे मौखिक संप्रेषण ही करता है। तो ये क्या है, ओरल कम्युनिकेशन। प्रशिक्षण, आप किसी काम को सीखना चाह रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग लेंगे तो आपका ट्रेनर भी आपसे बोल के ही बात करेगा, मौखिक संप्रेषण करेगा, तो प्रशिक्षण। लास्ट है भाषण। भाषण में मान लीजिए मोदी जी हैं, वो आप जनता को भाषण दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, पारस्परिक वार्तालाप कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, मौखिक संप्रेषण। जब व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से आपस में बात करे तो उसे क्या कहेंगे, पारस्परिक वार्तालाप। ये मौखिक संप्रेषण का ही भाग है। अब आधुनिक वार्तालाप आ गए हैं, रेडियो टेलीविजन के माध्यम से वार्तालाप होने लगे हैं, कोई सूचना प्रसारित कर देना। जैसे याद करो, मोदी जी ने टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से 8 नवंबर को एक सूचना दी थी कि भाइयों और बहनों, आज से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। एक सूचना पहुंचाई, मौखिक संदेश दिया। कैसे दिया था, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से। आप पूरा दिन फोन पे लगे रहते हो, फोन पे कैसे बात करते हो, मौखिक संप्रेषण के माध्यम से। टेलीफोन, मोबाइल एक ही बात है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल करते हो, वेबिनार करते हो, वेब के ऊपर वेबिनार करते हो, ये सारे कम्युनिकेशन, कैसे कम्युनिकेशन है, ये सारे मौखिक संप्रेषण है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? थैंक यू सो मच।